भाई अगर आप व्यापारी हैं तो आपके अंदर एक कला का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कभी सोने चांदी की दुकान पर ख़रीदी करने गए हों तो आपने एक चीज़ आजमाई होगी, नज़र किया होगा कि जब भी आप कोई ज्वेलरी ख़रीदने जाते हो तो जो ज्वेलर होता है वो आपकी टेबल पे 4-5 डिज़ाइनें अलग अलग टाइप की रख देगा, है ना। लेकिन जो ज्वेलरी होगी ना उसका वेट एकदम सेम सेम होगा लगभग, है ना, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन उनके प्राइस में बहुत अंतर होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्या ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि मतलब कुछ रहती हैं काफ़ी सस्ती ज्वेलरी रहती है, कुछ थोड़ी महंगी ज्वेलरी रहती है, जबकि वो एक ही चीज़ की बनी हुई होती है और लगभग सेम सेम वेट की होती है। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है कि ग्राहक को गुमराह करने का तरीका, है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई ग्राहक आता है और बोलता है कि मेरे को एक स्टैनर चाहिए, है ना। तो आज की डेट में मैं बेच रहा हूँ ये वाला स्टैनर इंडिगो का। अब इसकी दोस्तों एमआरपी है लगभग 57 रुपीज़, है ना। 72 रुपीज़ है इसकी एमआरपी, लेकिन मैं इसको 50 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, है ना। 50 to 55 इतने तक मैं सेल कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये सिर्फ ये अकेला स्टेनर रखूँगा ना, कि कोई या मान के चलो कि लाल कलर का स्टेनर दे दो, है ना, तो मेरे पास अगर सिर्फ ये डिब्बी है तो मैं उसको 50 रुपये बोलूँगा ना तो वो बोलेगा नहीं ये 40 की चाहिए, 40 की मिलती है मार्केट में, है ना। और मजबूरन मेरे को रेट कुछ ना कुछ कम करने पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं रेट कम नहीं करूँगा तो वो आगे कहीं और चला जाएगा, है ना, किसी और दुकान पे। और अगर वो किसी और दुकान पे गया तो भले फिर वो 50 रुपये में ख़रीदे लेकिन दूसरी दुकान से ख़रीदेगा, है ना। दूसरा दुकानदार भी क्योंकि इसको कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी कमाने बैठा है, तो वहाँ से फिर वो 50 रुपये में ही ख़रीदेगा, वो आपके पास लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसे भी शर्मिंदगी महसूस होगी, है ना। लेकिन अगर मैं रेट कम कर दूँगा ना तो वो मेरी दुकान से ख़रीद लेगा, और अगर मैं कम करूँगा तो उसमें मेरा घाटा है ना। तो दोनों तरफ से घाटा होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने एक दिमाग लगाया दोस्तों, मैंने जैसे ये बल्क में मंगाए हुए थे, है ना, इंडिगो के स्टैनर मैंने बल्क में मंगाए हुए थे। इसके साथ में हर कलर का एक स्टैनर लोकल वाला भी ले आया, जैसे ये रहा, है ना। ये लोकल स्टैनर है, ये मैं ख़रीद के लाया था बाज़ार से, और ये स्टैनर मेरे को ग्राहक रेट पे पड़ा था। ये मैं 40 रुपये का बाज़ार से एक एक पीस हर कलर का ख़रीद के लाया था। ये मैं बेचने के लिए नहीं लाया, ये मैं सिर्फ ग्राहक को दिखाने के लिए लाया हूँ। जब मेरे पास ग्राहक आता है मैं पहले ये चीज़ रखता हूँ उसके सामने कि ये है, फिर वो रेट पूछता है तो मैं बताता हूँ 50 रुपये, फिर वो कहता है नहीं मेरे को यही चीज़ 40 रुपये में बाज़ार में मिलती है, मैं ये पीछे कर लेता हूँ, ये आगे कर देता हूँ कि ये रही 40 वाली चीज़। फिर ग्राहक सोचता है कि यार 10 रुपये के चक्कर में मैं कम रेट वाली चीज़, मतलब कम क्वालिटी वाली चीज़ नहीं ख़रीदूँगा, फिर वो 50 रुपये में ये ख़रीद के ले जाता है ना। तो इससे आपका ग्राहक भी नहीं भगेगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम नहीं करना पड़ेगा, है ना, उसमें भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं कोई भी चीज़ है मेरे पास, सब चीज़ों का मैं एक सब्स्टिट्यूट ज़रूर रखता हूँ, है ना। कोई कोई चीज़ ही ऐसी होगी जिसका सब्स्टिट्यूट मेरे पास नहीं है। जैसे कि मान के चलो नल फिटिंग की बात करें, है ना, ये रखे हैं दोस्तों लोकल पाइप। अब कोई आदमी आता है और मेरे से बोलता है कि नहीं यार मेरे को कम क्वालिटी वाला पाइप चाहिए, मतलब कम रेट वाला पाइप चाहिए। अब आधा इंची का जो पाइप चलता है उसका रेट चलता है 100 रुपये, 120 रुपये, है ना, अच्छे पाइप का। अच्छे पाइप ये रखे हुए हैं दोस्तों, ये है हैवी पाइप एस्टिम कंपनी का, है ना। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, एस्टिम, ये रहा एस्टिम कंपनी का। वहीं ये 120 रुपये का है। अब आदमी कहता है नहीं मेरे को 90 रुपये वाला, 100 रुपये वाला पाइप चाहिए। उसके लिए दोस्तों ये वाला पाइप है वाटर स्पाउट का, ये भी 40 सेट ड्यूल का है, वो भी 40 सेट ड्यूल का था। तो हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट अपन रखते हैं, है ना। अब सस्ता वाला आदमी को जब मैं क्वालिटी दिखाता हूँ ना तो आदमी कहता है नहीं फिर मेरे को हैवी वाला चाहिए, हैवी वाले में दो, तो हैवी वाला फिर वो ले जाता है अच्छे रेट पे। और अगर मैं सस्ता वाला नहीं रखता और सिर्फ हैवी वाला रखता तो आदमी कहता है कि नहीं हैवी वाला ही सस्ते में दो। तो हमेशा अपनी दुकान पे दो तरह की वैरायटी, कहने का मतलब वैरायटी होनी चाहिए आपकी दुकान पे। ऐसी आप सिंगल वैरायटी रख के अगर दुकान पे बैठोगे तो कम प्रॉफिट होगा, और अगर आपके पास वैरायटी रहेगी तो आप चीज़ों की डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करके आदमियों को एक्सप्लेन करके कि क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका लॉस है ना। ऐसे ही नलों में हो जाता है दोस्तों। अब मेरे पास कई तरह के नल मिल जाते हैं, सस्ते वाले नल भी हैं, महंगे वाले नल भी हैं, हर प्रकार के नल
मैं रखता हूँ, है ना। तो जिस तरह का जो ग्राहक आता है, मैं ये 4 नल है मान के चलो, है ना, ये चारों मेरे को, ये 2 मान लो आप, है ना, 4 रखे हुए हैं लेकिन अभी मैं निकाल नहीं सकता। ये 2 नल हैं, ये दोनों की कॉस्ट मेरे को लगभग सेम है, सेम पड़ती है एकदम, है ना। 2 रुपये का अंतर आता है, ये 2 रुपये सस्ता है, ये 2 रुपये महंगा है बस, है ना। अब ये नल मैं बताता हूँ 80 रुपये का, ये नल बताता हूँ 120 रुपये का, है ना। आदमी इसको कम करवा के भी 110 या 100 रुपये में मेरे से ले जाता है ना। और ये वाला नल अगर मैं 80 का बताता हूँ तो इसमें मैं 1 रुपये भी कम नहीं करता हूँ, है ना। तो अगर इस ग्राहक ने ये लिया तो मेरे को एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, और अगर ये लिया इस पर तो मेरे को जितना बचना था उतना बचना ही है ना। ये बेनिफिट मेरे को मिल जाता है। बाकी ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्राहक कैसा है। अगर ग्राहक अच्छा है तो उसे कभी लूटे ना, है ना। लेकिन अगर ग्राहक ऐसा है कि जो बार बार आके रेट कम करवाता है दुकानों पे, है ना, आपको उसका कैरेक्टर ही पता चल गया कि यार ये जब भी आता है सामान ख़रीदने ये घिनापन करता है पैसे देने में, या रेट बार्गेनिंग करता है ज़्यादा। तो बार्गेनिंग करना एक अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन एक हद तक अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाला भी दुकान खोल के बैठा है तो उसके कई खर्चे होते हैं, है ना। रेंट भी देना है, फिर लाइट का बिल भी देना है, फिर उसको अपना प्रॉफिट भी निकालना है, किस्तें भी निकालनी है, ब्याज भी निकालना है, सब कुछ निकालना है ना। और जो सामान उसका ख़राब हो जाता है, आपको सामान देने के लिए जो उसने सामान रखा है वो सामान में से कुछ सामान डैमेज भी हो जाता है, तो उसको वो डैमेज भी रिकवर करना पड़ेगा। वो थोड़ी घाटे करने के लिए या समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है दुकानदार, है ना। तो दुकानदार के हित में भी कभी कभार सोचना चाहिए, है ना। और ये टेक्निक्स मैं ग्राहकों को लूटने के लिए नहीं, बल्कि दुकानदारों को प्रॉफिट में रहने के लिए बता रहा हूँ कि अपना प्रॉफिट हर एंगल से सोचो। आप दुकान खोल के बैठे हो, आपको रेंट भी निकालना है, आपको अपनी मजदूरी भी निकालनी है, आपके लड़के लगे होंगे अगर दुकान पे तो लड़कों की सैलरी भी निकालनी है ना, आपको लाइट बिल भी निकालना है, आपको अपना भी कुछ देखना है ना। सब देखने के बाद उस हिसाब से दुकानदारी की जाती है। ये नहीं कि बस ये चीज़ मान के चलो 80 रुपये की लाए तो 90 रुपये में बेच दिया। भाई 10 रुपये तो तुम्हारा इसको लाने में खर्चा हुआ है ना, भाड़ा वगैरह ज़माने भर की चीज़ें, फिर आपने साल भर दुकान में रखा, उसका किराया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो अलग से तो आप किराया कहीं से कमा नहीं रहे हो, कमाना तो इन्हीं चीज़ों से। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो वो कॉस्ट निकालना जानता होगा, है ना, कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैसे निकाली जाती और फिर उस पर कैसे अपना प्रॉफिट परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।